जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दवन क्लासेस पर। तो डेली हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए तो डायरेक्ट आंसर की से क्वेश्चन लेके आते हैं। कोई गलत क्वेश्चन नहीं, जो 25 क्वेश्चन आपके सामने सही की सही है वही लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात न करते हुए। पहले भी आपको बता दिया हूँ कि जो हिंदी है उसमें 9 टॉपिक ये पूछे जाते हैं आपके सामने, इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं। हम देखेंगे आज 26 नवंबर की जो 2021 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी जीडी कांस्टेबल के हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी सी स्पीड तेज रहेगी ताकि आपका समय भी ज्यादा ना लगे और आप जल्द से जल्द हिंदी के क्वेश्चन कवर कर सके, क्योंकि कवर करना बहुत जरूरी है। एसएससी जीडी के क्वेश्चन ही आपके दोबारा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ देख सकते हो। जैसे कि अगर बात करें, आपको क्या बताना है इसमें, जिसका मूल नहीं हो एक शब्द का उत्तर बताना है। तो जिसका मूल नहीं हो मतलब जिसकी जड़ नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्द के उत्तर में उसे निर्मूल कहा जाता है, मतलब उसका मूल नहीं है। निर का मतलब नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत से जो विलोम शब्द हुए, एक शब्द हुए, इनमें सभी जगह यूज किया गया है कि जिसका मूल नहीं हो वो क्या हो जाता है, निर्मूल हो जाता है। जैसे लिप्त का विलोम इससे पिछली वाली शिफ्ट में पूछा गया था, तो वहां क्या था, निर्लिप्त था। क्या था, निर्लिप्त था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताना, पर्यायवाची शब्द बताना है किसका। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गज होता है। जय का ये पराजय क्या हो जाएगा, आपका विलोम शब्द हो जाएगा। और आश्रय से गगनचुंबी इमारतों तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे की चीज हो गई, ये ऊपर की चीज हो गई, ठीक है। कुबेर और गद्ध ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब हाथी और गज क्या हो गए, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन में कुछ तो गलती दिख रही होगी। उसने बोला कि, देख सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके। देखिए, क्योंकि कमेंट आ रही है हमें कि बड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये रहा, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, मतलब खाएंगे या खाएगा, क्या वर्ड यूज होना था वहां पर। तो देखिए, उसने बोला कि, ठीक है, उसने बोला कि यहाँ क्या यूज होना था, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, ठीक है। यहाँ खाएगा यूज होता ना, खाएगा, तो ये सही रहता, खाएंगे थोड़ी यूज होगा। यहीं से फिर चेंज होना था कि उसने बोला था कि वह खाना नहीं खाएंगे, वह खाना नहीं खाएंगे, ऐसा होना था, ठीक है। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा, ठीक है, ये होगा। तो ये क्या हो गया, थर्ड वाले में मिस्टेक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जैसे कि आपको बताना है कि युवती ने घबराकर पूछा। अब इसकी जगह आपको प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए, युवती ने घबराई और पूछने लगी, तो ये गलत हो गया ना। युवती घबराई, ये ने नहीं होता तो सही होता कि युवती घबराई और पूछने लगी, ये सही होता। पर ने लगा तो सही वर्ड भी बताना है। युवती ने घबराकर पूछा, तो यही वर्ड वहां पर यूज होगा और कोई सा तो यूज नहीं होगा। तो जब वही लिखा हुआ है तो ये तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट यूज नहीं करते। युवती ने घबराई और पूछी, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। युवती घबराई और पूछी सही होता है, ने लगा तो गलत हो गया, मतलब कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है, जलसे में खालिस्तान लोग थे कि कहीं भी खड़े नहीं होने की जगह थी, ठीक है। जगह नहीं थी, वाक्य आओ आगे समझ सकते हो। देखिए, जलसे में कुछ लोग थे, कुछ लोग होते तो खड़े होने की जगह तो होती, ज्यादा लोग हैं। थोड़े लोग के तो होते तो फिर भी खड़े होने, कम होते फिर भी खड़े होने की जगह होती। परंतु इतने लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी, मतलब बहुत सारे लोगों की बात की गई। ये तीनों तो क्या हो गए, एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के, मतलब ये तीनों वहां नहीं आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया जैसे क्वेश्चन में, क्या बताना, अशुद्ध अंश को पहचानिए। हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है, क्या सही लग रहा है, बाहर जानी है, क्या होगा, बाहर जाना है। यहाँ पर क्या आना था, जाना है होना था, ठीक है। यही वाले भाग में गलती है कि बाहर जानी है नहीं, बाहर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहे हैं ताकि आपके जल्द से जल्द क्वेश्चन समाप्त हो सके। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है, तो कंकाल कहलाता है। सभी कहते होंगे कि वो हड्डियों का ढांचा टंगा है, उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। जो देखा होगा, कभी कभी मूवी में देखा होगा, प्रयोगशाला में देखा होगा, लैब में देखा होगा या अस्पताल में देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कंकाल किसे कहा जाता है, जो आपका ये खोपड़ी क्या होता है, खोपड़ी ऊपर की बात करती है, जो ऊपर ऊपर की रहता है ना, ये 28 29 हड्डी 29 हड्डी, ये खोपड़ी रहती है, ठीक है। कपाल जो ऊपर वाला भाग रहता है, ठीक है, कपाल जिसमें ये ऊपर वाला भाग रहता है, ये वाला रहता है, ठीक है, जो आपके मस्तिष्क की, ब्रेन की क्या करता है, रक्षा करता है। जीवाश्म जो कई सालों से जीव जो ऐसा जीव जो कई सालों से सड़ रहा हो, उसे जीवाश्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर
हवा की खालिस्तान में भी संगीत है। तो हवा कड़कड़ाहट तो करती नहीं, ना झंझाहट करती, ना घरघराहट करती। क्या करती? जो हवा सरसराते हुए जाती ना, तो अपन कहते हैं हवा कैसे सरसर चल रही है, सरसर चल रही है। तो यही कि हवा की जो सरसराहट है उसमें भी क्या है? संगीत है। हवा की सरसराहट में भी संगीत है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कोई मिस्टेक है क्या? देखिए इस संबंध से और अधिक, तो यहाँ देखिए जमा के, जब आप इसे जमा के देखेंगे, इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा ना कि इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये से गलत लिखा हुआ है, तो पहले वाले पार्ट में क्या है? गलती है, यही हमको चुनना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर उसमें बताना है विलोम शब्द। तो उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। सही है कि उष्ण का विलोम शीतल या शीत होता तो शीत होता। ठीक है, ये होता, ये दोनों में से कोई सा भी होता। शीतल, उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीतल या शीत हो जाएगा। गर्म का ठंडा हो जाएगा। ठीक है। ग्रीष्म का क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। ठीक है। शीतोष्ण का उतोष्ण हो जाएगा, जो कहते हैं ना उतोष्ण, तो ये उष्ण है इसलिए शीतल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्षर का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षर का विलोम शब्द हो जाएगा अक्षर। ठीक है। और ये निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। नोट करते चलना है और याद करते चलना है, ऐसा नहीं कि लिख के रख दे रहे, इन सभी को लिख के नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन में बताना है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे कि दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है। तो जो दुष्काल होता है मतलब बुरा समय की बात कर रहा है। तो बुरे समय में क्या होता है? बहुत खाकर अवस्था होती है क्या? नहीं। बहुत निरोगी अवस्था होती है क्या? नहीं। या तो निराशाजनक अवस्था होती है या भूखमरी अवस्था होती है। परंतु हमें तो इसे प्रतिस्थापित करना है, मतलब कि भूख से मरने की। तो भूख से मरने को क्या कहते हैं? भूखमरी कहते हैं। तो ये यूज होगा। अगर ऐसा दुष्काल में खालिस्तान की अवस्था हो जाती तो निराशाजनक की आवश्यकता होती। ठीक है। परंतु भूख से मरने की बात की गई तो क्या होता है? भूखमरी की आवश्यकता राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा समानार्थी शब्द बताना है। तो गरीब का क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये भरते नहीं है। बाकी जैसे कि गरीब को हम दरिद्र कहते हैं। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। एक शब्द का उत्तर है, पूछा गया 3 बार। कंगाल भी उसे ही कहते हैं, गरीब को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मतलब कि उसे अच्छी अच्छी चीजें दिखाना, मतलब क्या? अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या हो जाएगा? अच्छी अच्छी बातें करके उसे बहकाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सही वर्तनी बताना है। तो आध्यात्मिक की सही वर्तनी क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए आध्यात्मिक की आ में आ की मात्रा आती है, सभी को पता है। बाकी किसी में दी है क्या? आ में आ की मात्रा नहीं दी है, गलत हो गए तीनों। तो जो बचा वही सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है दूध लीटर की नाप से बिकता है। तो दूध लीटर की नाप से थोड़ी माप से बिकता है। किससे बिकता है? दूध लीटर की माप से बिकता है। ठीक है। किससे बिकता है? दूध लीटर की माप से बिकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है विदुषी। तो विदुषी में सबसे जो नीचे रहता है वो छोटों की मात्रा होती है, दा पे। और देखना है विदुषी, ये सबसे पहले मैंने कहा हूं कि छोटे की मात्रा होना चाहिए। ठीक है। तो ये और ये 3 तो सही लग रहे थे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बताया हूं कि जो सही वर्तनी है उसमें सबसे पहले छोटे की मात्रा देखना है। ये बड़ी के तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर भी इसमें षटकोण में क्या बड़ी की मात्रा होती है, तो ये भी कट आएगा। ठीक है। छोटी छोटी तो हो नहीं सकती, 2 तो कट गए। अब रही ये और ये, तो इसमें देखिए मैंने कहा हूं कि दू में जो छोटों की मात्रा होना चाहिए, तो विदुषी हो जाता है। जो महिला विद्वान होती है उसे हम विदुषी कहते हैं, ना कि विद्वान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला विद्वान को विदुषी कहा जाता है, और जो पुरुष विद्वान होते हैं उसे पुद्वान ही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बीस उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? द्वेषपूर्ण बातें करना, मतलब बहुत ज्यादा बेकार तरीके से बात करना, मतलब कि गुस्सा उगलना या बेकारे बातें आपको कहना, या जो आप कह सकते हो कि गाली देना, ये सब क्या हो जाता है? बीस उगलना, मतलब कि आपको गलत बातें कहना। ठीक है। द्वेषपूर्ण बात करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लड़ाई वाली बात भी कह सकते हैं। जैसे कहा गया है कि रिक्त स्थान भरना है। हमारे शिक्षक प्रश्न क्या करते हैं? पूछवाते हैं क्या? नहीं। पूछते हैं ना। और कहते हैं क्या? नहीं। पूछते हैं। तो आप पूछते हैं भी आपको सही लिखते आना चाहिए, 2 बार पूछ लिया गया है।
क्वेश्चन में आपको यही तो सीखना है कि सही वर्तनी क्या होता है, हिंदी का मतलब ही सही वर्तनी। तो पूछते हैं में बड़ा ऊ की मात्रा आती है पा में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जो कम खर्च करता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जो कम खर्च करता हो उसे हम मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी या यहाँ पर जो होता है मितव्ययी, ठीक है, राइट हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा। अल्पव्ययी भी देखिए जो अपने हिसाब से खर्चा करता है, मतलब कि जितना खर्चा करना है लिमिट से खर्चा करने वाला अल्पव्ययी कहलाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अतिव्ययी का मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसे अतिव्ययी कहते हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं, इन सभी को देख लेते हैं। तो पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा क्योंकि छोटा पैराग्राफ है, अगर बड़ा रहे तो 3 लाइन तक पढ़ के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मोह मन की उस खालिस्तान घोतक है, तो देखिए मोह मन की उस दशा का घोतक है या उस चाहत का, तो अभी आपको नहीं लगाना, अभी आपको पढ़ते चलना है। मोहन मन की उस खालिस्तान का घोतक है जिसमें मनुष्य खालिस्तान के कारण सत्य को खालिस्तान में और खालिस्तान हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का खालिस्तान चढ़ जाता है। तो देखिए मोह मन की क्या है, चाहत का घोतक है या परिस्थिति का घोतक है या कामना का घोतक है या दशा का। तो मोहन जो है, तो देखिए अब बहुत से बच्चे यही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कामना ही लगाएंगे, ठीक है। मोह मन की क्या है, कामना का घोतक है, ठीक है, या चाहत का घोतक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से दशा का घोतक होता है। क्या होता है, मोह मन की दशा, जो मोह मन की जो दशा होती है उसका घोतक होता है, ना कि चाहत ना कि कामना। किसका होता है, मोह मन की किसका घोतक होता है, दशा का घोतक, मन की दशा का घोतक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है, जिसमें मनुष्य खालिस्तान के कारण सत्य को, तो देखिए खालिस्तान में भी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य जो मोह माया करता है वो क्या हो जाता है, मनुष्य कैसे हो जाता है, भ्रम हो जाता है। कैसे होता है, भ्रम के कारण सत्य को क्या समझ पहचानने लगता है, सत्य को पहचानने में क्या करता है, असमर्थ हो जाता है। क्या होता है, तो देखिए मोह मन की दशा का घोतक है जिसमें मनुष्य क्या करता है, जो आपके पूछे जाए, मनुष्य क्या करता है, यहाँ पर भ्रम जो होता है, भ्रम, ठीक है, मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भ्रम के कारण सत्य को क्या करने में, यहाँ पर जो पहचानने की बात करें, ठीक है, क्या करने में, पहचानने, देखिए पहचानने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का खालिस्तान चढ़ जाता है। तो क्या चढ़ जाता है, आवरण चढ़ जाता है, ठीक है, काय का, ममत्व का आवरण चढ़ जाता है। तो ये मुखोटा तो होगा नहीं, रंग भी नहीं होगा, सिर्फ आवरण चढ़ता है। कैसा चढ़ता है, आवरण। ये तो ये सही लगा लोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये भी असमर्थ हो जाता है, ये तो बात सही है कि पहचानने में असमर्थ हो जाता है, जब पहचानने जमा लोगे, भ्रम भी जमा लोगे। बस यही आपको पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, इसलिए आपको क्या है, पहले मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे पेसेस को सॉल्व करना है। जब इस तरीके का छोटा पेसेज आए ना, तो आपको यहाँ पर जैसे 4-5 ऑप्शन दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन है और चारों के 4-4 ऑप्शन है, मतलब 5 क्वेश्चन है, चारों के 4-4 ऑप्शन है। एक लाइन से पहले चारों के ऑप्शन लिखना है, इससे भी, इसके भी लिखना है, इसके भी लिखना है और इसके भी लिखना है, ठीक है। चारों का ऑप्शन लिख लेना फटाफट, इसको भी जमा के देखना है, सिर्फ एक बार पेसेस को खोलना है, इसमें चारों ऑप्शन जमा के देखना है कौन सा सही लग रहा है। जब एक ऑप्शन जब जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे पहचानने असमर्थ है, ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में आने वाली जो बेल आइकन की बटन इसे जरूर दबा लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।